हम लोगों ने यार मोंगो डीबी में ना मैंने लगभग लगभग सारी चीजें कवर करा दी। मैक्सिमम सारी सारी। और अल्टीमेटली कुछ बचा नहीं है, बस एक चीज बची है जिसका नाम है एग्रीगेशन फ्रेमवर्क। तो मोंगो डीबी ये है। तो मोंगो डीबी में लास्ट लास्ट टाइम मैंने ना वो बताया था। वाइजा को याद होगा। वैलिडेशन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो क्रिएशन के समय कर सकते हैं। और जो है दूसरा मैंने बताया था कि अपडेशन के समय कर सकते हैं। ठीक है। याद है भाई साहब, भूल गई। याद है। याद ही नहीं होगा इसको। ठीक है। तो महफूज देख लो भाई। तो वैलिडेशन रूल कैसे लिखते हैं मैं तुमको एक आइडिया दे देता हूं। कि जनरली क्या होता है कि हमको पता है ये था। तो जनरली होता क्या है कि डेटा वैलिडेशन ऑफ स्कीमा इन मोंगोडीबी का कॉन्सेप्ट ये है कि देखो लिखा है कि सिंस वी डू नॉट हैव एनी प्री डिफाइंड स्कीमा फॉर मोंगोडीबी। हमको ये बात पता है कि जो मोंगोडीबी है उसका कोई प्री डिफाइंड स्कीमा नहीं होता। तो कोई भी पर्सन और कोई भी यूजर कैसे भी टाइप का डेटा और किसी भी ऑर्डर में डेटा इंसर्ट कर सकता है। ठीक है। इससे होगा क्या। इससे जो है हमारे जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि अ, अगर मान लो हमने कह दिया कि क्लास में सिर्फ नेम, एज और मोबाइल नंबर ही होना चाहिए। अब मोंगोडीबी में ऐसा कोई रूल तो लगा नहीं है कि भाई हमने 3 कॉलम बोले तो 3 ही कॉलम ले। कोई चाहेगा तो चौथा कॉलम भी इंसर्ट कर देगा। ठीक है। तो मोंगोडीबी क्या करता है, मोंगोडीबी एक कॉन्सेप्ट देता है जिसका नाम होता है स्कीमा वैलिडेशन। ठीक है। सो मोंगोडीबी प्रोवाइड अस अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा वैलिडेशन और समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज स्कीमा ब्लूप्रिंट। और देखो जब जो ब्लूप्रिंट होता है वो अपने आप में एक वैलिडेशन होता है। कैसे कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन बनाते हैं या लेआउट बनाते हैं। और और अगर आपने कोई भी काम बिना लेआउट के बनाया ना तो जो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन वाले हैं वो आपको उठा ले जाएंगे। बिल्डिंग बिल्डिंग गिरा देंगे आपकी। क्यों? क्योंकि आपके जो आर्किटेक्ट है और आपके आर्किटेक्ट ने जो आपको ब्लूप्रिंट बना के दिया है, जो नक्शा बना के दिया है, जो इंटीरियर, जो डिजाइन आपका फाइनल हुआ है, अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो सिंटेक्स ऑफ डेटा वैलिडेशन एंड स्कीमा वैलिडेशन कैसे करते हैं, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है कि हमको पता है कि भले ही मोंगोडीबी स्कीमा लेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मोंगोडीबी में डेट स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। अब रूल्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है टाइटली कपल्ड और एक होता है लूजली कपल्ड। ठीक है। तो वैलिडेशन कैसे लिखते हैं, तो वैलिडेशन के लिए हमारे पास लिखना पड़ता है जेसन स्कीमा का यूज करते हैं, कीवर्ड का यूज करते हैं। और जेसन फॉर्मेट में हम स्कीमा डिफाइन कर देते हैं। स्कीमा मतलब ऐसे डिफाइन करते हैं कि जैसे मान लो मैंने एज में बोल दिया कि जो एज का टाइप है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। और मैंने मतलब नेम का टाइप मैंने बोल दिया कि स्ट्रिंग होना चाहिए, और एज में बोल दिया कि इसका जो टाइप होना चाहिए वो नंबर होना चाहिए। तो फिर कोई भी बंदा ना इस रूल के हिसाब से, अगर कोई भी चीज इस रूल के हिसाब से रखेगा तो चीजें मतलब जो है वो एरर दे देगा। ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या है। देखो जैसे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर मुझे पहले इसको मैंडेटरी को एम छोटा करना होगा और इस एम को भी छोटा करना पड़ेगा। ठीक है। अब पॉइंट क्या बता रहा हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। लिखा क्या हुआ है, लिखा ये हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो। इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग ये लिखते हैं ना महफूज, जब हम ये लिखते हैं ना डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, तो यहाँ पर हम लोग कलेक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है। हाँ आ रही है बस। क्या दिक्कत थी? अरे वो वाइट वाला एयरफोन लगाया था ना, तो शायद प्रॉब्लम। अभी नेक बैंड लगाया तो सही चला। एक गरीब हो यार तुम।
60 रुपए में जी रही है। बिल्कुल गरीब, दिला दीजिए हेडफोन। ठीक है, सही है, जो तुम यूज कर रही हो वो अच्छा है। छोटी मोटी बातें नहीं करो सर जी, अभी दिला देंगे सोनी का। एक बैंड लगा रहे कब है बर्थडे तुम्हारा, बताओ दिला दें। हाँ तो बस सितंबर में लेंगे। चलो देखो, तो भाई क्या करते हैं कि जब हम लोग ये लिखते हैं ना महफूज कि तुमको याद होगा जब सिंटेक्स फॉर कलेक्शन क्रिएट करते हैं, तो कलेक्शन जब हम क्रिएट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं क्या, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, यहाँ पे लिखते हैं डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे यूजर्स का नाम लिखते थे। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये लिखा जाता है डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं यूजर्स, बस इतना लिख देते हैं। अब तो पहले जब इसमें लिखते थे तो इसमें हम लोग कोई रूल नहीं देते थे, स्कीमा का कोई रूल नहीं देते थे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें कोई भी रूल नहीं होता था, नो रूल नो वैलिडेशन, ठीक है। लेकिन आप स्कीमा क्रिएट करते समय अगर आप रूल डिफाइन कर दोगे तो फिर जब भी कोई भी बंदा इस रूल को ब्रेक करेगा तो उसको एरर देखने को मिलेगा। अब ये रूल बनाते कैसे, देखो ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं, देखो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया यूजर स्कीमा नाम से, और उसमें मैंने क्या लिखा, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पहला जो कीवर्ड होता है वो होता है वैलिडेटर, फिर इसके बाद होता है वैलिडेशन लेवल, और फिर एक होता है वैलिडेशन एक्शन। फर्क देखो, वैलिडेटर क्या बताता है, वैलिडेटर बताता है रूल्स, ठीक है। उस दिन मैंने तुमको थोड़ा सा जल्दी में बता दिया था कि जो वैलिडेटर होता है, वैलिडेटर जो होता है, वैलिडेटर डिफाइन करता है रूल्स। वैलिडेटर क्या डिफाइन करता है, रूल्स, रूल्स और पैटर्न्स डिफाइन करता है, रूल्स एंड पैटर्न्स। फिर इसके बाद आता है एक होता है जिसका नाम होता है वैलिडेशन लेवल। वैलिडेशन लेवल, वैलिडेशन लेवल ये बताता है कि जो मोंगोडीबी है उसका नेचर कैसा होगा, लूजली कपल्ड होगा या टाइटली कपल्ड होगा। लूजली कपल्ड का मतलब क्या होता है, लूजली कपल्ड का मतलब, लूजली कपल्ड का मतलब है, लूजली कपल्ड का मतलब होगा मॉडरेट होगा, मॉडरेट और फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, ठीक है। और टाइटली कपल्ड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। टाइटली कपल्ड का मतलब स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी स्ट्रिक्ट का मतलब हो गया ना, जैसे तुमने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं कुछ टीचर बड़े ही अकड़ू टाइप के होते हैं, तो वो बेसिकली होते हैं स्ट्रिक्ट टाइप के, ठीक है, वो पार्शियलिटी वगैरह नहीं करते, तो वो होते स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट। तो अगर उन्होंने बोल दिया कि काम करके लाना है तो काम करके लाना है, स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मोंगो डीबी में अगर आपने वैलिडेशन लेवल स्ट्रिक्ट लगा दिया तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, बाप दादा चाचा किसी को ले आओ, अगर रूल ब्रेक हो रहा है तो फिर इंसल्ट नहीं करने देगा डेटा को, ठीक है। और तो इसको बोलते हैं, जब स्ट्रिक्ट की बात बोलते हैं तो स्ट्रिक्ट का मतलब टाइटली कपल्ड, और मॉडरेट और फ्लेक्सिबल को बोलते हैं लूजली कपल्ड, ठीक है। अब एक चीज और होती है जिसका नाम होता है, तो ये हो गया पहला चीज, पहला की हो गया, पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसको वैलिडेटर प्रॉपर्टी बोलते हैं। वैलिडेटर प्रॉपर्टी में हम लोग रूल्स एंड पैटर्न्स डिफाइन करते हैं, और जो तीसरा होता है उसका नाम होता है वैलिडेशन एक्शन। वैलिडेशन एक्शन में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है एरर का, और एक होता है अपने पास वार्निंग का, वार्न, ठीक है। एक होता है एरर का और एक होता है वार्न का। वार्न और एरर में फर्क क्या होता है कि वार्न का मतलब क्या होगा कि ये क्या करेगा, वार्निंग रेज करेगा, बट जो रूल्स हैं, मतलब जो जो आप मतलब वार्निंग रेज करेगा, बट अलाउ कर देगा आपको, इनवैलिड जो है ना, इनवैलिड डेटा अलाउ कर देगा, वार्निंग देगा और इनवैलिड डेटा अलाउ कर देगा। लेकिन एरर में क्या होगा, एरर एरर जो होता है वो सीधा सीधा रिजेक्ट करता है, जो एरर होता है वो सीधा सीधा इट विल रिजेक्ट इफ वैलिडेशन फेल्स।
एंड डू नॉट अलाउ इनवैलिड डेटा। ठीक है भाई। तो ये कहानी होती है। तो अगर तुम ऊपर ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने क्या लिखा, यूजर स्कीमा लिखा और सबसे पहले वैलिडेटर लगाया। वैलिडेटर लेवल में मैंने स्ट्रिक्ट लिखा कि मैं इसको स्ट्रिक्ट बनाना चाहता हूं, मतलब टाइटली कवर्ड करना चाहता हूं। और वैलिडेशन एक्शन में मैंने क्या लिख दिया, एरर लिख दिया। ठीक है, एरर एरर जब एरर आएगी तो अगर वैलिड सिंटेक्स नहीं होगा, वैलिड वैलिड डेटा नहीं इंसर्ट किया जाएगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा और कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको वार्निंग कर दोगे तो वो सिर्फ एरर रेस करेगा लेकिन फिर भी आपको अलाउ कर देगा। ठीक है, वार्निंग में यही होता है कि वार्निंग में अलाउ कर दिया जाता है बट एरर भी रेस कर दी जाती है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, वैलिडेटर के बाद हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं जेसन का स्कीमा क्या है। याद रहे यहाँ पे डॉलर लगा हुआ मतलब कीवर्ड है ये। अब ये जेसन स्कीमा क्यों इंपॉर्टेंट है, जेसन स्कीमा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो हमको पता है कि मोंगोडीबी में हम जो भी चीज इंसर्ट करते हैं वो जेसन के फॉर्मेट में इंसर्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जेसन का एक टेम्पलेट ही डिफाइन कर दिया, जेसन का एक आर्किटेक्चर ही डिफाइन कर दिया कि भैया मेरे जेसन में ये कीज आएंगी, इन कीज का ये टाइप होगा, इतनी नंबर ऑफ कीज मैंडेटरी है, इतनी नंबर ऑफ कीज मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपने एक टेम्पलेट डिफाइन कर दिया, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, तो फिर अब जो भी डेटा इंसर्ट होगा वो उस टेम्पलेट के आधार पर होगा। करेक्ट। ठीक है, टेम्पलेट के आधार पे होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमने बताया कि भैया हमारी जो रो है, हमारा जो डेटा इंसर्ट होने वाला है वो किस फॉर्मेट में इंसर्ट होने वाला है। तो टाइप हम नहीं लिख सकते। टाइप क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि टाइप हमारा रिजर्व होता है किसके लिए, टाइप ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग लिखते हैं बीसन टाइप, बीसॉन टाइप, बाइनरी जेसन टाइप। तो बाइनरी जेसन टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मतलब जो हम कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं वो जाहिर सी बात है एक ऑब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद यहाँ मैंने लिखा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फील्ड्स कौन कौन सी, तो मैंने लिख दिया भैया नेम होगा और एज होगा। फिर मैंने लिखी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी, तो मैंने लिख दिया प्रॉपर्टीज में लिख दिया। अब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर इनको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो मतलब आप नेम का भी अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो। मैंने लिखा नेम का जो बी टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। और एरर मैसेज में लिख दिया कि नेम शुड बी स्ट्रिंग एंड मैंडेटरी। इसी तरीके से एज में मैंने लिखा मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए, बीसन टाइप इंट होना चाहिए। और जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने लिख दिया कि जो एज है वो इंटीजर होनी चाहिए, मतलब कोशिश करिए कि इसमें जो भी आप लिखें वो लोअर केस में लिखें, वरना लास्ट टाइम हमने देखा था एरर दिया था, है ना भाई साहब। ठीक है, तो नेम शुड बी स्ट्रिंग एंड इज मैंडेटरी, या और इज रिक्वायर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रूल सेट करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम विद स्कीमा, प्रॉब्लम विद स्कीमा ये है कि भाई कलेक्शन हम बार बार तो क्रिएट करते नहीं है, कलेक्शन जो है वंस 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 वन वन टाइम एक्टिविटी होती है। क्रिएटिंग द कलेक्शन इज अ वन टाइम एक्टिविटी, मानते हो कि नहीं मानते हो, इज अ वन टाइम एक्टिविटी। क्यों ये वन टाइम एक्टिविटी होती है बता सकते हो गाइस, ये क्यों वन टाइम एक्टिविटी है पता है, ये वन टाइम एक्टिविटी इसलिए है बिकॉज ऐसा थोड़ी ना है कि आप बार बार कलेक्शन को डिलीट करोगे फिर जो है बनाओगे, है कि नहीं। बिकॉज वी विल नॉट एवरी टाइम ड्रॉप एंड क्रिएट कलेक्शन। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आप कलेक्शन को क्रिएट करते समय, तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि इफ वी ऐड रूल्स ड्यूरिंग कलेक्शन के क्रिएशन के समय, then rules becomes then rules becomes फिक्स्ड। तो मतलब जो आपके रूल्स रहते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको अगर दोबारा मॉडिफाई करना है तो आपको फिर कलेक्शन को ड्रॉप करके जो है नया कलेक्शन बनाना पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि कलेक्शन के अंदर अगर कोई डेटा है तो वो भी हट जाएगा। समझ में आ रही प्रॉब्लम कि नहीं, हेलो। ठीक है, तो टू ओवरराइड द कलेक्शन you may need to drop the collection
एंड क्रिएट न्यू कलेक्शन विद न्यू रूल्स, विद न्यू रूल्स। ड्यू टू विच आवर डेटा विल बी लॉस्ट। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले एक काम कर लो, कि आप सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लो, है ना, एक्सपोर्ट कर लो कलेक्शन को। फिर आप जो है न्यू कलेक्शन बनाओ, न्यू कलेक्शन विद न्यू रूल्स, एंड देन जो है क्या कर लो, री इम्पोर्ट कर लो डेटा को। तो ये एक तरीका है, ठीक है, एक्सपोर्ट द कलेक्शन डेटा। हाँ, ठीक है। तो ये एक तरीका है, और इसका जो एक बेस्ट तरीका है वो है मॉडिफाइंग द, वो है अपडेटिंग द स्कीमा इन एग्जिस्टिंग कलेक्शन। ये कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी आपको एग्जिस्टिंग चीज में कुछ भी करना हो, समझ रहे हो, जब भी आपको क्या करना हो, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करना हो, वो कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, वो डेटाबेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव वन स्पेशल कमांड, और इस स्पेशल कमांड का नाम है रन कमांड। क्या नाम है? रन कमांड। ठीक है, रन कमांड हम लोग यूज कर सकते। ठीक है, तो अब हम दिखाता हूं मैं तुमको कि रन कमांड का यूज करके हम कैसे बिना जो है उसको मॉडिफाई करें। ठीक है, बिना उसको मॉडिफाई करें मतलब क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे इसको, देखो दिखाते हैं। अब जैसे मान लो, एक सेकंड रुकना, मैं जाता हूँ और इसको ऑन कर लेता हूँ ना। ये तो लग रहा है डेटाबेस चला गया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ लिखता हूँ यूज। अच्छा, एक अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक सेकंड एग्जिट करता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मुझे लग रहा है सर्विस बंद हो गई है, मुझे लग रहा है। नेट स्टार्ट, नेट स्टार्ट मोंगो डी.exe। मोंगो डी, अरे एक मिनट, मुझे लगता है सीएमडी को उससे ऑन करना पड़ेगा। हाँ, नेट स्टार्ट मोंगो डी भी है। ठीक है, कट कर देता हूँ। ऐसी मत करो ऐसी। ठीक है, चल गया ना, आ गया।
उसको भी सुनना है कि कौन है कौन पे कौन पे। कौन बच्चा है क्या कोई? जी डी से मेरी। है? जी जी डी से मेरी। मतलब भतीजी? पांजी पांजी नैन की बेटी। ठीक है। हाँ, तो मैंने तुमको क्या बताया, रन कमांड, ठीक है। तो रन कमांड बेसिकली क्या करता है, मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो क्या करना होता है, देखो मैं दिखाता हूँ किसमें हम लोगों ने। अच्छा। अरे यार, एक सेकंड रुकना है। तो आ गया। ठीक है। देखो, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोगों ने जो भी रूल्स बनाए, ठीक है, तो जैसे अगर वो रूल्स देखने हैं आपको, तो मैं ये दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा डीबी डॉट। यार सबसे पहले कौन सा हमारा डेटाबेस था यार, मैं तो भूल गया कौन सा डेटाबेस था, कोई आइडिया है तुमको? कॉलेज था। कॉलेज से तो पहले वाला था। ई कॉमर्स वाला था सर, ई कॉमर्स। चल बे, ई कॉमर्स वाला दूसरे बैच का है। कॉमर्स नहीं सर, इसी का था। वो क्या बोलते हैं, दो तीन प्रोडक्ट का नाम बताया गया था, पास्ता वगैरह। वो को चेक कर लेते हैं ना। डेली। अरे उसमें नेम और एज की बात चल रही थी। अच्छा हाँ, इसमें पता चल जाएगा ना यार, किसमें मैंने इंसर्ट किया था। यूजर्स में यार, क्रिएट कलेक्शन यूजर्स, इसका मतलब जो है कॉलेज ही रहा होगा। नहीं। अरे यूजर्स, अच्छा फ्लिपकार्ट तो नहीं था। फ्लिपकार्ट किया था। फ्री किया था आपने यूजर करके। नहीं यार। अरे सर, हिस्ट्री में चेक करिए। नहीं किया था। इसी के दिन प्रीवियस यूज हिस्ट्री में। पढ़ा रहा था ना किसी और को। ये है ना। ई कॉमर्स यूज किया है। अरे ये है, यूज कॉलेज। यूज कॉलेज तो।
तो सर ये तो अभी है भी नहीं। अरे कोई बात नहीं यार, नया क्रिएट कर लेंगे, छोड़ो। ठीक है, हुआ है। हाँ हाँ। तो जैसे ये है ना, तो अब मुझे मैं क्रिएट, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसका डेमो भी हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ db.users डॉट क्रिएट। नहीं, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये लिखा, देखा फट गया ना। क्यों आया ऐसा? क्योंकि इसमें कुछ एरर है मुझे लगता है ना। सब कुछ एरर निकली। है? वैसे तो कोई एरर नहीं होना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर, इसमें मैंडेटरी की स्पेलिंग इसने कुछ बताया था। परसों तो परसों सुरख का इसमें मैंडेटरी की स्पेलिंग कैपिटल एम और स्मॉल एम में कुछ तो इशू था। अरे लुक जाओ यार, रिक्वायर्ड कर देते हैं, ले ऐसी तैसी। ठीक है, अब चेक करते हैं। अरे फिर एरर। सारे ब्रैकेट कॉपी नहीं। इसका ब्रैकेट काम करता हूँ ना। कुछ तो इशू है। बनाए कॉपी पेस्टेड।
कह रहा है कि है सभी का लिखी। क्या। अरे सॉरी सॉरी, कुछ नहीं। लाइट चली गई है यहाँ पे, इस आदमी से बात करें। क्या क्या करें, पूरा लिखें, चलो लिख लेते हैं, और क्या करेंगे अब। ठीक है चलो। तो ऐसे लिखते हैं कुछ। देखो महफूज, तुम भी देख लेना। शो डेटाबेसेस, यूज कंपनी, शो कलेक्शंस। ठीक है, यहाँ यूजर्स है, देखो है। तो अब मैं लिख सकता हूँ डीबी डॉट यूजर्स डॉट गेट कलेक्शन इन्फो। ध्यान से देखना, गेट कलेक्शन इन्फोज। ये देखो। अरे स्पेलिंग गलत है क्या। डीबी डॉट गेट कलेक्शन इन्फो, देखो आया। ओ लड़की। ये- जी सर। मतलब इसमें रूल नहीं लिखा। इसमें रूल नहीं लिखा है। प्रोडक्ट्स ईएमपी कलेक्शंस स्टूडेंट्स यूजर्स में भी नहीं है, अगर होता तो इसमें दिखता। इसका मतलब हम्म, हाँ देखो, अगर मैं इसमें जाऊं यूजर्स में, और मैं यहाँ लिखता हूँ डीबी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड है, और मिला। बढ़िया, यही था रूल। ये देखो महफूज दिखा। ये देखो, ये रूल दिखा, यस सर, यस सर। ये रूल लिखा हुआ है इसमें। तो आप जो है, तुम यहां पर अब एक पता चला कि कैसे आप रूल देख सकते हो। तो हाउ टू सी द रूल, टू सी द रूल, टू सी द रूल्स। रूल्स देखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यूज डेटाबेस, और इसके बाद फिर जिस डेटाबेस में है तो डीबी डॉट गेट कलेक्शन इन्फोस। ठीक है। तो अगर कोई रूल होगा, इफ एनी रूल एग्जिस्ट वी कैन सी इट। ठीक है। अब देखो, तुम ध्यान से देखोगे तो ये रूल इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, देखो पूरा का पूरा ये रूल बना हुआ है, देख रहे हो। मतलब एक चीज नोटिस करना, क्या क्या है। अब देखो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में क्या क्या मिल रहा है, जरा तुम देखो जरा क्या क्या मिल रहा है। यूजर्स मिल रहा है, मतलब ये कलेक्शन का नाम क्या है, कलेक्शन मतलब नाम है यूजर्स। और कलेक्ट, और टाइप क्या है, कलेक्शन है। सही है। टाइप क्या है, कलेक्शन है।
और इसके अंदर जो भी रूल लिखा है वो इस वैलिडेटर के अंदर लिखा हुआ है। बताओ गलत बोल रहा हूं तो बताओ, सही है? हाँ या ना? सही है ना? जी तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं देखो, कैसे मॉडिफाई करेंगे। मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना जो बहुत इंपॉर्टेंट, डीबी डॉट रन कमांड, डीबी डॉट रन कमांड, ये लिखा। और इसके बाद यहां पर लिखना होता है कलेक्शन मॉड्यूल नेम, कलेक्शन मॉड्यूल नेम, कॉल मॉड, याद रखना, ये याद रखना, कॉल मॉड मतलब कलेक्शन का मॉड्यूल नेम। और कलेक्शन का मॉड्यूल नेम का नाम क्या है? यूजर्स नाम था, याद है? यूजर्स ही तो था। जी यूजर। अब इसके बाद वापस पूरा का पूरा रूल वैसे ही लिख देना है, नया रूल लिख दो, पूरा का पूरा रूल वैसे ही लिख दो। वैलिडेटर, वैलिडेटर लिखा, ये लिखा। और क्या क्या देना चाहते हैं हम लोग, हम ये देना चाहते हैं डॉलर जेसन स्कीमा, ये आए। फिर लिखेंगे इसका टाइप क्या होगा, बीसन का टाइप, बीसन का टाइप मैं दूंगा क्या, बीसन का टाइप जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, कॉमा किया। फिर मैंने लिखवाया रिक्वायर्ड फील्ड कौन कौन सी थी, रिक्वायर्ड फील्ड थी मेरी कौन कौन सी, नेम थी और एज थी, करेक्ट। अब मैं एक चीज और ले रहा हूं जिसका नाम है ईमेल, बिटिया रानी, ठीक है। पहले ईमेल नहीं था, अब ईमेल भी लिख रहा हूं। अब इसके बाद रिक्वायर्ड हो गया। अब यहाँ लिखता हूँ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लिखा। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नेम लिखा, नेम में सबसे पहले लिखूंगा बीसन का टाइप क्या है, बीसन का टाइप होगा स्ट्रिंग। फिर यहाँ पर लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा नेम इज मैंडेटरी, मैंडेटरी नेम इज रिक्वायर्ड एंड शुड बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप, शुड बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप। सब कुछ लोअर केस में लिखो, काम खत्म, ठीक है। इसको बंद कर दिया तो ये नेम बंद हो गया। फिर कॉमा लगाए, अगला क्या है एज, इधर आए, एज में लिखा बीसन टाइप, बीसन टाइप में मैंने लिख दिया इंट। इधर आए मिनिमम कितना लिखा, मिनिमम मैंने लिख दिया 18। और मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना लिख दूंगा 15, कॉमा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिख दिया एज इज रिक्वायर्ड एंड शुड बी ऑफ इंट। इधर आए, ये बंद किया, एज हो गया। फिर ईमेल, और ईमेल में मैं क्या लिखूंगा, इसका जो बीसन टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी, ये हुआ, सॉरी, रिक्वायर्ड एंड स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। फिर आया ये ईमेल का बंद हो गया, ईमेल का बंद हो गया, एज का बंद हो गया, नेम का बंद हो गया। अब ये ने ईमेल का बंद हुआ तो ये प्रॉपर्टीज का बंद हो गया, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का बंद हुआ। फिर किसका बंद होगा, जेसन स्कीमा का, ठीक है। जेसन स्कीमा का बंद हुआ, एक ईमेल का ईमेल से बंद हो गया, फिर प्रॉपर्टीज का बंद हो गया, फिर हमको बंद करना है जेसन स्कीमा का, फिर बंद करना है वैलिडेटर का, ठीक है। समझी ये लो। जी। और डीबी डॉट रन कमांड का। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, वैलिडेटर का लिख दिया ना मैंने, वैलिडेटर, जी लिख दिया। वैलिडेटर का बंद कर दिया ना, जी बंद कर दिया। वैलिडेटर का बंद करने के बाद
सर ये क्वेरी जैसे लिखना चाहे सर पीएस कोड पे नहीं लिखते, पीएस कोड पे लिख के उस पर मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ। कर सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, लेकिन यही तो दिक्कत हो रही थी। अच्छा, इसके बाद फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेशन लेवल। वैलिडेशन लेवल पे लिखना है स्ट्रिक्ट, फिर लिखते हैं वैलिडेशन एक्शन एरर। ये आते हैं, इधर आएंगे, ये लिखा, ये लिखा, ओके कर दिया, ओके आ गया। तो इस तरीके से लिखा मैंने, ठीक है। ये कमांड रन हो गई। अब देखो, अब चेक करें काम करता है कि नहीं। ठीक है, चेक करें। तो मैं लिखूंगा डीबी डॉट गेट कलेक्शन। अच्छा, तो एक तो तरीका ये है, गेट कलेक्शन इन्फो से देख लोगे। ये देखो नया रूल मिल गया तुमको ईमेल वाला। देखो अपडेट हो गया रूल। ये यस। देखो रूल अपडेट हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हो, या दूसरा तरीका होता है कि आप रन कमांड से भी कर सकते हो। कैसे रन कमांड से देख सकते हो? रन कमांड से देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीबी डॉट रन कमांड लिखो, डीबी डॉट रन कमांड लिखो, और डीबी डॉट रन कमांड में लिखने के बाद यहाँ पे लिख दो लिस्ट कलेक्शंस, लिस्ट कलेक्शंस इक्वल टू ट्रू। ये देखो, तो जितने भी कलेक्शंस में रूल लिखा गया होगा सारे दिखा देगा। तो देखो इसमें जो है, ये देखो यूजर्स है, और इसमें ये लिखा गया है। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, लेकिन इसमें उतना बढ़िया से नहीं दिखाता ये, लेकिन दिखा रहा है कि है। देख रहे हो? हेलो? जी जी। मतलब उतना बढ़िया डिटेल में नहीं दिखाता, ठीक है। उतना बढ़िया लेवल पे नहीं दिखाता है, लिस्ट कलेक्शंस वन ना। बाकी ये दिखा रहा है। बाकी इसका बेटर तरीका वही है कि गेट कलेक्शन इन्फो कर लो। अब देखते हैं, इंसर्ट करके देखते हैं, है ना। देखते हैं, तो डीबी डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट वन। अब जो है वो भी मैंडेटरी है ना, ईमेल भी, है ना। तो नेम में मैं लिखता हूं अवनीश, कॉमा, एज लिखता हूं 25, सॉरी, एज लिखता हूं 25, और ईमेल नहीं दूंगा। तो एरर देखने को मिलनी चाहिए, कह रहा है कि भैया ईमेल इज रिक्वायर्ड। देखो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ईमेल जो है रिक्वायर्ड है, साफ साफ बोल रहा है ना। चलो, अब अगर मैं ईमेल दे देता हूं, लेकिन ईमेल में मैं दे देता हूं 50, तो अब ये फिर एरर देगा, कह देगा ईमेल इज रिक्वायर्ड और स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको स्ट्रिंग टाइप दे देता हूं, ravi@gmail.com। ठीक है, ले लिया, ये देखो ले लिया तुरंत। ठीक है भाई, तो ये होता है पूरा का पूरा गेम। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा तुमको अच्छे से। ठीक है, बताओ क्लियर है कि नहीं यस सर। है? ठीक है, तो इस तरीके से आप, तो याद रखना कि जब भी आप रन अपडेट चलाओगे, टू अपडेट मॉडिफाइड रिकॉर्ड, मॉडिफाइड रूल्स, वी यूज रन कमांड फॉलोड बाय कॉल मॉड, कॉल मॉड, कॉल मॉड प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉल मॉड प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, बाकी कलेक्शन के अंदर अगर तुमको देखना है तो यहाँ पे तुम लिख भी सकती हो नेम कोलन यूजर्स, तो सिर्फ यूजर्स का दिखेगा। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर सिंगल
और ऑल रूल्स ऑफ ऑल कलेक्शंस हो जाएगा। ठीक है, टू गेट द रूल्स बाय कलेक्शन नेम, तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मैंने यहाँ पर ये रूल लिख दिया आपका। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर।